कांतापुर नाम के गांव में वरालम्मा और शिवैया नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौता बेटा बालराजू था। बालू को अस्वच्छ परिवेश और अस्वच्छ लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। यहाँ तक कि बदसूरत और अनाकर्षक युवा को भी सर उठाकर भी नहीं देखता, मतलब वो कितना अजीब मानव है। बेचारी इतने सालों से बहुत कष्ट सहकर उसका पालन पोषण करके बड़ा करती है वरालम्मा। अभी बालू को शादी का उम्र आता है। पिछले 3 सालों से उसके लिए बहुत सारे रिश्ते देख रहे थे, फिर भी हर एक लड़की में किसी न किसी कमी दिखाकर हर एक रिश्ते को खराब कर रहा था। आखिर में पास गांव से आए एक रिश्ते के बारे में वरालम्मा उसका बेटा बालू से ऐसे कहने लगी। देखो रे बालू, तेरे लिए रिश्ते देख देख के 3 साल हो गए हैं। इस तरह कोई ना कोई बहाना कहते गए तो इस जन्म में तेरी शादी नहीं होगी। फिर भी तेरी किस्मत अच्छी है जो एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की कुंदन की गुड़िया की तरह बहुत सुंदर है। ऊपर से घर के कामकाज करना और खाना बनाना भी बहुत अच्छी तरह से आता बोले। इसीलिए अगर तुम कोई बहाना नहीं कहने से कम ये रिश्ता कायम होगी, नहीं तो तेरे लिए रिश्ते देखना मुझसे नहीं होगा बालू। उसके बाद तेरी मर्जी। ऐसे डट के कहने पर बालू बहुत सोचकर माँ से ऐसे कहने लगा। ठीक है माँ, तुम इतना कहती हो तो मैं ये विषय के बारे में थोड़ा सोचूंगा। पर लड़की का फोटो मुझे दिखाओ। वो लड़की कौन सी गुड़िया है मैं डिसाइड करूंगा। ऐसे कहने पर वरालम्मा अंदर जाकर उसका फोन लाकर उसमें रहे वो लड़की वाले भेजे लड़की का फोटो बेटे बालू को दिखाती है। उस लड़की का फोटो देखकर बालू का दिमाग घूम जाता है। वो लड़की से शादी करना उसका भाग्य है जैसे लग रही थी उस लड़की की सुंदरता। दुल्हन की फोटो देखकर बालू उसके माँ से ऐसे कहने लगा। माँ, इतने दिनों से इतनी सुंदर लड़की को क्यों नहीं ढूंढे? अब और कुछ मत सोचो और जल्दी से इस रिश्ते को कायम करो। यही हमारी घर की बहू है माँ। ऐसे कहकर बहुत खुश होने लगता है। इतने दिनों बाद उसके बेटे को एक लड़की पसंद आने पर उसके बेटे का विचार बदलने से पहले ही शादी कराने की जल्दबाजी शुरू होती है वरालम्मा को। इसीलिए दुल्हन के माता पिता से मिलकर ऐसे कहने लगी। देखिए भैया, हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई। इसीलिए नजदीक में जो मुहूर्त रहेगा उसी मुहूर्त को हम शादी करा देंगे। ऐसे कहती है। तब लड़की का पिता ऐसे जवाब देने लगा। तुम्हारी बात सुनने के बाद बहुत खुशी हो रही है बहन, पर ये बच्चों की जिंदगी का विषय है ना, इसीलिए थोड़ा आगे पीछे पूरी तरह देखकर देर होने से भी परवाह नहीं, पर अच्छे मुहूर्त को ही बच्चों की शादी कराने से अच्छा रहेगा करके हमारा अभिप्राय है। ऐसे कहता है। उससे वरालम्मा की उत्सुकता को रोक पड़ती है। लड़की वालों की बात टाल नहीं सकती, लेकिन बेटे का दिल फिर से बदल जाएगा और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से फिसल जाने का डर छुपा लेती है। इसीलिए उस क्षण उनकी बात मानकर घर चली जाती है। घर जाने के बाद बालू उत्सुकता से माँ से ऐसे कहने लगा। क्यों माँ, लड़की वाले शादी का मुहूर्त जल्दी रखने के लिए मान गए? कब रखे? इस हफ्ते में या इस महीने में? ऐसी इतनी सुंदर लड़की को देखने की उत्सुकता में पूछता है। नहीं रे बेटा, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, पर वो मुहूर्त के विषय में क्यों जल्दबाजी करना, आराम से देखकर रखेंगे करके बोले। ऐसे कहने पर बालू लड़की वालों से बात करके आखिर में बहुत जल्दी ही पास रहे एक मुहूर्त को तय करके शादी के लिए तैयार हो जाता है। बहुत खुशी से शादी के मंडप में दुल्हन सुमा को मंगलसूत्र पहनाकर 7 फेरे लेते समय अचानक से उसकी साड़ी को आग लग जाती है। उस फायर एक्सीडेंट में सुमा का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल जाता है।
इतनी सुंदर रही सुमा उसका चेहरा जल जाने पर बदसूरत बन जाती है। उससे वो उसे नहीं चाहिए और तालाक दे दूंगा करके जिद किए बैठे बालू को माँ ऐसे समझाने लगी। देखो बालू, जब तक लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाते तब तक वो हमारी बात जरूर सुनते, पर अभी शादी हो गई है, वो हमारे घर की बहू बन गई। अब तुम्हें उसके साथ जिंदगी जीना पड़ेगा, नहीं तो सबके सामने हम दोषी हो जाएंगे। फिर भी वो लोग नहीं नहीं करके कहते रहे, पर तुमने उनकी बात नहीं सुनी और पास के मुहूर्त को ही शादी पक्की कर ली। ऐसे करने से ऐसे ही होगा बेटा, इसीलिए कहते हैं बड़ों के कहे अच्छी बातें सुननी चाहिए। ऐसे माँ की बातों को मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता बालू को। इसीलिए उसे नापसंद होने पर भी उसकी बदसूरत पत्नी सुमा को परिवार बसाने घर ले आना पड़ा। थोड़े दिनों बाद सुमा को जलन के चोट ठीक हो जाने पर भी उस चोट से हुए धब्बों के कारण सुमा बदसूरत दिखाई देने लगती है। इसीलिए बालू को उसे देखना भी पसंद नहीं आता था। ये सब देखते हुए दुखी हो रही बहू से सास ऐसे कहने लगी, देखो बहू, मेरे बेटे का दिल छोटे बच्चों की तरह मानसिकता है, तुम्हें ही थोड़ा समझौता करना है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बहू को मनाती है, पर दिन भर दिन उसकी बदसूरत पत्नी को बालू नफरत करना ज्यादा होने लगता है। ऐसे समय पड़ोस में रहे दादी आकर बहू से ऐसे कहने लगी, बेटी, भगवान ने तेरे विषय में थोड़ी छोटी नजर से ही सोचा है, पर क्या कर सकते हैं बता, नसीब ही ऐसी है। इसीलिए मैं एक व्रत बताती हूँ। इस प्रकार माता को 9 दिनों तक पूजा करने से तेरे पति का दिल बदल सकता है, तब तेरा परिवार बस जाएगा। इसीलिए उस माता पर भार डाल के इस व्रत को शुरू करना बेटी। ऐसे कहने पर वो विषय पति से कहती है, तब वो 1 रुपए भी नहीं दूंगा, चाहिए तो रहना, नहीं तो तेरे मायके को चले जा करके डांटता है। तब वो आसपास के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर दादी के कहे व्रत को शुरू करती है। पर आखिरी दिन आने के बाद 3 बच्चों को कपड़े खरीद के खाना रखने से ही व्रत खत्म होगा, पर ऐसे करने के लिए उसके पास रहे पैसे कम होते हैं। इसीलिए सास से पैसे पूछती है। तब वो ऐसे जवाब देने लगी, देखो सुमा, इस विषय में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बचपन से ही मैं उसके गुस्से को जानती हूँ, उसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी तक माता ने ही तुम्हारे साथ व्रत कराए ना, ये काम भी उसी को कराना है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। ऐसे उसकी मजबूरी को बहू से कहती है। तब वो आखिरी दिन भोजन कैसे रखना है करके सोचते समय 2 औरतें सुमा के पास आकर ऐसे कहने लगे, माँ, हम एक व्रत कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है, 3 बच्चों को माता के रूप में मानकर भोजन रखना है, पर हमारे लिए खाना बनाने वाले नहीं आए। अगर तुझे खाना बनाना आता है तो हमारी मदद करो। यूं ही मत करो माँ, पैसे ले लो। ऐसे कहने पर सुमा बहुत खुश होकर तुरंत उनसे ऐसे कहने लगी, नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज मैं भी भोजन रखना चाहती हूँ, पर नहीं हुआ, इसीलिए आपके साथ मैं भी भोजन रखती हूँ। ऐसे बोलने पर दोनों औरतें मान जाते हैं। बस सुमा खुश होकर तरह तरह के व्यंजन तैयार करती है। वो दोनों औरतों के साथ 3 बच्चों को भोजन के लिए बुलाकर उनको पेट भर खाना खिलाती है। ये सब काम पूरा होने के बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना मदद किए वे दोनों औरतें दिखाई नहीं देते। तब सुमा उन बच्चों से ऐसे पूछने लगी, बच्चों, इससे पहले मेरे साथ आए 2 आंटियाँ कहाँ गए हैं? क्या तुमने देखा है? ऐसे पूछती है। तब बच्चों में से एक बच्चा ऐसे कहने लगा, नहीं आंटी, आप अकेले ही हमें बुलाए ना,
तब आपके साथ कोई भी नहीं थे। वो जवाब सुनते ही सुमा का दिमाग घूम जाता है। सुबह से उसके काम में मदद किए वो औरतें बच्चों को क्यों नहीं दिखाई दिए करके सोचते समय उसे चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। इतने में कहां से आए पता नहीं, उसका पति और सास वहां आकर देखने पर उसका बदसूरत चेहरा नहीं रहता और इससे पहले की तरह सुंदर बन जाती है। ये सब देखकर पति आश्चर्य हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुमा पति और सास को वहाँ कैसे आए करके पूछती है। तब पति ऐसे जवाब देने लगा, पता नहीं सुमा, दो औरतें आकर मुझसे मिलकर तुम ऐसे गिर गई करके बोले। वो बात सुनते ही मेरे अंदर कुछ नया बदलाव आकर तेरे ऊपर गुस्सा और चिड़चिड़ापन जाकर तुझे क्या हुआ करके डर लग के भाग कर आ गया। यहाँ आकर देखने के बाद तेरे जले हुए धब्बे गायब होकर तू पहले की तरह सुंदर औरत में बदल कर पड़ी रही। ऐसे कहता है। तब वरालम्मा ऐसे कहने लगी, अभी तक ये सब समझ में नहीं आया क्या? सुमा के लिए माताएं ही नीचे आकर ये सब किए हैं बेटा। आज मेरी बहू के वजह से माताओं को हमने देखा है। ये भाग्य पूरा हमारा सुमा का ही है बेटा। ऐसे बहू की बहुत तारीफ करती है। उसके बाद वे दोनों माँ बेटे उनके गलतियों के लिए सुमा से माफी मांगकर उसके साथ मिलकर घर जाते हैं। उसके बाद सब मिलकर खुशी से जीने लगे। इस प्रकार उसके बदसूरत भक्त के लिए खुद माता ही नीचे उतरकर आती है